नमस्कार साथियों, अध्यात्म की इस दुनिया में हम आज प्रवेश कर रहे हैं फिर से। हमारे साथ हैं शैलेंद्र सर, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं और साथ ही साथ फिजिक्स के टीचर भी हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं साथ में। मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन ब्रह्मांड को लेकर चलता है, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे कई रहस्य हैं जिन रहस्यों को कहीं ना कहीं अध्यात्म में हम जानते हैं। चलिए हम उस जर्नी की तरफ चलते हैं, उस यात्रा की तरफ चलते हैं जो ब्रह्मांड से नए रहस्य खोलती है। गुरुदेव वापस हो रहे हैं। धन्यवाद। आज की इस दुनिया में जब हम आपाधापी की इस दौड़ में जी रहे हैं, मन जो है शांत है भी और नहीं भी, हमें ऐसा लगता है हम सही जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है और मन के भी कई आयाम हो चुके हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे अध्यात्म में कहा जाता है कि ये माया है, और उस दुनिया में भी और एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ हम निकल रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरी दुनिया में इस तरह की चीजों को? आज के समय में पहले से टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आधुनिकता बढ़ गई है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, साधन बढ़ गए हैं। मतलब सबसे अच्छा समय आज का है, जब हम सबसे अच्छे समय में, सबसे उन्नत समय में जब हम इस ग्रह पर हैं, तो पहली बात तो हमें खुशी का ठिकाना नहीं रहना चाहिए, और इस समय से अच्छा अवसर नहीं होगा जानने का अध्यात्म को भी और विज्ञान को भी। तो ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इस समय में हम हैं और आध्यात्मिकता में हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ज्यादा सुविधाजनक है आज के समय में जानना, बजाय पिछले समय के। आज से 100 साल पहले, आज से 50 साल पहले देखें क्या था हमारे पास, कितनी सुविधाएं थी, हम क्या कर पाते थे, हम कितनी सोच रख पाते थे। आज देखिए हम इतनी टेक्नोलॉजी में, बच्चों के आजकल बताते हैं कि डीएनए ज्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं, छोटे बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो तो ज्यादा अवेयर होंगे। मतलब अवेयरनेस समय के साथ बढ़ रही है। ये मैंने अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में डाल लिया कि आज की दुनिया में, आज की आपाधापी में मैं परेशान हूं। ये मैंने मेंटलिटी सेट करी, इसको चेंज करें तो सब सुलभ है प्रेजेंट में, अभी में, और सबसे ज्यादा सुविधाजनक आज ही है। मन ऐसी चीज है जो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। इंस्ट्रूमेंट यूजफुल होता है, काम के लिए मिलता है, उसको डायरेक्शन सही दो। इसी मन को डायरेक्शन देना और इस मन से डायरेक्शन लेना, इसमें अंतर है। सामान्य तौर पर आदमी इस मन को समझ ही नहीं पाता और मन के कहे अनुसार चलता है। तो आप जैसे अगर कभी हम कहें कि इस मन पे कंट्रोल करना, काबू पाना या मन को संभालना, आज मनोविज्ञान में बहुत तरक्की हुई है निश्चित तौर पर, लेकिन मानसिक रोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इनका कैसे इलाज संभव है अध्यात्म द्वारा? इस शरीर रथ है, जो हमारी सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं, वो घोड़े हैं। मन लगाम है, अर्जुन है, और होश कृष्ण है। होश ही आपको अध्यात्म का रास्ता दिखा सकता है, मन को सही दिशा दे सकता है। यदि आपसे गलत होता है, आप बाद में बोलते हैं कि वो मुझसे ऐसा नहीं होना था, इसका मतलब आप करना नहीं चाहते थे। जैसे किसी ने नशा किया है, वो बाद में उस पर पछताता है, क्योंकि वो जिस समय उसने किया वो होश में नहीं किया था। तो वैसे ही आपको होश नहीं है, अवेयर नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हैं, तो मन आपके बस में नहीं है। होश की लगाम खींच कर रखिए। मन तो बहुत यूजफुल यंत्र है, बहुत अच्छा यंत्र है,
मन को चलने दीजिए पर होश बनाए रखिए। घोड़े तेज भी चलेंगे पर यदि आप होश में चलाएंगे, होश में दौड़ाएंगे तो सही सही मार्ग पर ही जाएंगे। अब बेहोश होंगे तो खड्डों में जाएंगे, इधर गिरेंगे। इतना ही रहस्य है। मन कोई कार्य करता है, उसे उस समय तो बहुत सही लगता है, ऐसा लगता है कि यही सही है, उस तरफ दौड़ चलता है। लेकिन जब उस कार्य को कर लेता है उसके बाद कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि अरे ये नहीं करना चाहिए था। तो पहले होश में थे या बेहोश थे, ये कैसे समझना। दूसरा कि इस होश को जानना कैसे संभव हो सकता है, इसकी क्या कसौटी होगी। आदत बदलो, हैबिट चेंज करो। गिल्ट होने की हमने हैबिट बना ली। कुछ हुआ है हमारे हिसाब से नहीं हुआ है तो वेलकम टू मिस्टेक वंस बट नॉट अगेन। दोबारा वो मत करो। और गिल्ट कुछ नहीं, जो हुआ वो कर्म था, उसको देखो। आपने उस समय किया था, आज जो आप उचित समझ, अब आज आपने जो आप छोटी क्लास में थे, 8वीं में थे, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें उस समय आपको सही लगता था। 9वीं में आपको मालूम पड़ता है कि मैं 8वीं में कैसी हरकत कर रहा था। तो आप दिन ब दिन उन्नत हो रहे हैं, आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो पहले वाले में आपको फॉल्ट बाद में दिखेगा ही, ये स्वाभाविक है। पर उसका गिल्ट मत लाओ, आगे सुधार लो जितना हो सके। और ये साथ में भाव रखो कि फिर होगा तो मैं इसको और आगे सुधारूंगा। गिल्ट मत लाओ, होश बढ़ाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ। होशपूर्ण होने की काफी बातें इस जगत में की जाती हैं, लेकिन होश के चलते विचारों का सैलाब जब मन में उतरता है या व्यक्ति के मस्तिष्क में उतर जाता है तो उस विचारों के सैलाब में बहुत सारी भावनाएं उमड़ पड़ती है। उन भावनाओं के बहाव में व्यक्ति बह जाता है। भावनाओं के बहाव में बह गया, वो अनजाने में बह गया, मतलब होश से बेहोशी की तरफ चला गया, ऐसा समझे। आपको क्रोध आता है जी, मैं आपसे मना नहीं करूंगा कि आप क्रोध मत करो जी, आप करो, पर आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्रोध कर रहे हैं। आपका मालूम होना ही आपको गलत काम से बचा देगा। आपका उस घटना के बारे में जान लेना। जैसे मैं अगर गुस्सा कर रहा हूं और मुझे समझ में आ गया कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, तो बोलते ना वो सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं चोरों के लिए, तो हर बुरी आदतों के लिए एक कैमरा लगा दो। जैसे आप जानोगे कि मुझे क्रोध आ रहा है, उस क्रोध की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस दुनिया में अध्यात्म के अलग अलग लेवल्स हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारी बातों को सुनता जरूर है लेकिन उसे अपनाने में सालों लग जाते हैं, या हो सकता है वो उस चीज के समझ के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। मन के द्वारा कई गलतियां की जाती हैं, अपराधियों को कहीं सजा दी जाती है। तो क्या उनमें भी कुछ गूढ़ रहस्य छुपा है कि वो उस स्तर पे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल छुपा है जी। आप अपने स्तर पर अपने को अच्छा, जितने भी मनुष्य हैं, कोई ऐसा जो भी व्यक्ति है वो क्या बोलता है, क्या सोच क्या होती है कि मैं सही हूं बाकी गलत है। ऐसा होता है क्या कि आप ये सोचें कि आप सही हो मैं गलत हूं? बहुत कम या नहीं भाई अंदर ही अंदर, मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस भी होता ना। आप किसी से झगड़ा होगा तो आप यही बताओगे ना, अपनी सफाई दोगे, मतलब आप ये मान रहे हो आप अपने सबसे अच्छे वकील हो जी। तो भले वो अपराधी हो, चोर हो, डाकू हो, वो उसकी जगह पर सही है, वो उसके स्तर पर सही है। यदि उससे कुछ हुआ है तो उसके रिजल्ट उसके सामने, वो रिजल्ट को उस हिसाब से देख पा रहा है। ये आपने कैसे संस्कार आपके अंदर डले हैं, आप किस परवरिश में रहे। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आप किसी भी लेवल में रह रहे हो, किसी भी स्तर में जी रहे हो, यदि वहीं पर आप जाग गए, जागना अध्यात्म है, तो उसी परिस्थिति को आप एक्सेप्ट कर लेंगे और उसी को सुंदर बना लेंगे। सुंदर बना नहीं लेंगे, आपको सुंदर लगने लगेगी। अध्यात्म मतलब कुछ अलग कुछ नहीं है, उसके स्तर नहीं है कि किसी को स्वीकार नहीं करना है। मतलब आप किसी की बातें सुन ले कि आपने ये कुछ चेंज नहीं करना। हर व्यक्ति अपने आप में इंटेलिजेंट है, सबको मालूम है क्या करना है।
उसको सिर्फ अंदर से जाग जाना है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये मत करो वो मत करो, मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ जो भी करो होश में करो, क्योंकि वैसे भी आप करोगे तो वही जो आपकी इच्छा है, मेरी तो मानोगे नहीं, किसने किसकी मानी? भाई सब करते तो मन की ही हैं जी। किसी संत की बातें खूब सुनी, फिर भी जो जो समझ में आई, जो मन में आया, किया तो अपने मन का ही ना। हाँ सही। तो व्यक्ति करेगा तो मन की ही, पर ध्यान से करे, यही शुरुआत है अध्यात्म की। अध्यात्म मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, स्वयं का अध्ययन, आत्म अध्ययन। मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर, मैं कैसा जी रहा हूँ, मेरे लिए मैंने मान लो कुछ किया है, उसका मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा है, मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ तो मैं अपने आप का नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का लॉस तो नहीं, तो सबसे पहले मैं ऐसा सेल्फिश बनूं कि मैं अपना लॉस नहीं करूं। भाई मैं अपने लिए स्वार्थ के लिए सब कर रहा हूं ना, तो अब क्रोध करूंगा तो किसका नुकसान होगा? मेरा होगा, तो वो मुझे ध्यान आएगा तो मैं नहीं करूंगा। एग्जाम्पल है क्रोध, कल कोई भी बात हो, कोई भी चीजें हो, उस पर आप ये सोच सकते हैं। विचारों का समूह हमें ही कहीं ना कहीं गर्त में गिराता है। विचारों का समूह जीने के लिए, विचारों को देखो, विचारों का मजा लो। विचार ऐसे हैं जी, जैसे एक सड़क पे ट्रैफिक आता है जी, ट्रैफिक आता है, रुकता नहीं है। आप सड़क किनारे खड़े हैं, एक आया कोई, आएगा चला जाएगा, दूसरा आया आएगा चला जाएगा। जीवन भी सफर है। सुख आया है, समझ जाओ आया है चला जाएगा, दुख आया है समझ जाओ आया है चला जाएगा। आप उसका आनंद लो, हर चीज आपके जीने के लिए है। आपने आपके जीवन के केवल सुखों को नहीं जिया है, आपने दुखों को भी जिया है। और मैं बोलता हूं कि आप दुखों को ज्यादा जीते हो, ज्यादा दिन भर आप किसके बारे में चर्चा करते हो? आपने जो गेन किया है, आपके पास जो आनंद है, उनकी चर्चाएं थोड़ी करते हो। यही बात करते हो आप, आपके प्रॉब्लम्स, आपके दुखों की बात करते हो। तो सिलेक्शन हमारा है, विचार सिर्फ जीने के लिए साधन है, उनका आनंद लो, उससे चिपक मत जाओ, दूर हो जाओ, डिस्टेंस रखो, साक्षी बनो। अटैचमेंट नहीं, विद डिटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट विद विद डिटैचमेंट, दोनों ही चीजें साथ में चले, दोनों साथ में। मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसा पकड़ रखा है जोर से, तो मैंने उसको पकड़ रखा है, बंधा हुआ हूं, और उसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा रख रखा है जी। तो हाथ में भी है पर पकड़ा भी नहीं है। ऐसा जीवन को रखो। बहुत गहरे अर्थों में बात निकल कर आती है। तो इसी बात पे तारतम्य में अवेयरनेस, होश की आपने बात की। होश जो है किसी व्यक्ति को एक उच्चतम स्तर पर ले जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि होश में आप हैं और भी लोग होश में आने चाहिए। क्या इसे करुणा का नाम दिया जाए, या क्या कहा जाए कि एक होशपूर्ण व्यक्ति हमेशा कोशिश करता है या बताता है लोगों को कि वो दूसरे भी होश में है? क्या इसे करुणा नाम दे सकते हैं? देखिए, होश में सिर्फ मुझे आना जरूरी है, क्योंकि यही मेरे हाथ में है, दूसरों का होश मेरे हाथ में नहीं है। करुणा ऐसा है कि यदि आपसे कोई कुछ गलत बात बोल जाता है, आपको इरिटेट कर जाता है, आपके बारे में गलत बोल जाता है, तो करुणा ये बोलती है कि तुमसे वो कितना परेशान होगा, इसलिए तुमसे उसने ऐसा बोला है। तो आपको दया आना चाहिए कि बेचारा कितना परेशान होगा, तो फिर आप उस पर नाराज नहीं होगे, आपको उस पर करुणा आएगी कि नुकसान भी ये इसका खुद का कर रहा है। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, बुद्ध को गाली दे दी, बुद्ध ने बोला और कुछ बोलना है और कुछ कहना है। शिष्य बोले कि आपको गाली दे गए, आपने कुछ नहीं बोला। पर दूसरे दिन फिर वो आया, फिर रोने लगा, बुद्ध के पैर में गिर गया, बोले माफ कर दो। बुद्ध ने फिर बोला कुछ कहना है, और अपने शिष्य को बताया कि वो कुछ कहना चाहता था। फूल सुबह खिला है, तुमने देखा, तुम्हें देखकर करुणा नहीं आएगी कि शाम तक ये नहीं रहेगा? इस संसार को करुणा की दृष्टि से देखो।
जिस व्यक्ति से तुम नाराज हो अपने आप को उसकी जगह रख के देखो, यह होश है। बड़ा सरल जीवन है पर हमने क्लिष्ट बनाया है। जीवन में आनंद ही आनंद है, इतना सफिशिएंट है कि इस सुंदर टाइम में मैं मनुष्य बना हूं। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? उसका ही एहसास कर लो। बाकी तो सब जीने के लिए है, सच है ना? कभी आया कभी गया, तो ये आनंद है जी। सुख का भी तब आनंद है जब दुख का बार आता है। अरे एग्जाम ने आपने खूब मेहनत की, फिर आप पास हो गए तो आप ज्यादा आनंदित हो गए। नकल करके पास हो गए तो ना एग्जाम देने का मजा आएगा ना पास होने का मजा आएगा। ऐसा जीवन है। क्या बात है। जिंदगी की हर परिस्थिति में परीक्षावत होश में रहना ही संपूर्ण जीवन है। हर परिस्थिति सुंदर है, ये ख्याल भी रखें। हर परिस्थिति गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। वो गिफ्ट की आप कदर नहीं करेंगे तो गिफ्ट देने वाला नाराज हो जाएगा। इस जीवन से जो भी मिला है उससे आनंदित होना ही ईश्वर की पूजा है। और जो कुछ उसने दिया है, प्रकृति से मिला है, उससे नाराज होना ही नास्तिकता है। इतनी ही परिभाषा है। क्या? इतना ही कहना चाहूंगा। आनंद हमें मिला ही हुआ है। आनंद हर जगह है। पहचानने की जरूरत है, ऊपर उठने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है। आज हमारे साथ में विशेषज्ञ थे आध्यात्मिक गुरु शैलेंद्र तोमर सर, और उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए, बहुत सारी बातें की, जिससे कि हम जान सकें कि हमारे भीतर किस तरह से सूर्योदय हो सकता है, किस तरह से अध्यात्म की ऊर्जा हम आगे बढ़ा सकते हैं।